हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप सबके लिए। इस कहानी को पूरी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम की पहली बारिश। राज और सिया की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां दोनों बचपन के दोस्त थे। बचपन की शरारतें, खेतों में खेलना, नदी किनारे घंटों बातें करना, ये सब उनकी दोस्ती के खूबसूरत हिस्से थे। मगर वक्त के साथ दोनों अलग हो गए। राज शहर चला गया पढ़ाई के लिए और सिया गांव में ही रही अपने परिवार के साथ। सालों बाद जब राज वापस गांव आया तो सब कुछ बदल चुका था, सिवाय सिया के। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी। राज ने महसूस किया कि उसकी धड़कनों में एक अजीब सी बेचैनी है, जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। एक दिन बारिश हो रही थी। सिया खेतों में काम कर रही थी और राज उसे देखने गया। बूंदों की टप टप, मिट्टी की खुशबू और सिया का भीगा चेहरा राज को जैसे किसी और ही दुनिया में ले गया। उसने धीरे से सिया का हाथ थामा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और सब कुछ समझ गई। शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनके दिलों ने आपस में बातें कर ली थी। उस दिन की बारिश ने दोनों के दिलों को जोड़ दिया। दोनों ने अपनी भावनाओं का इजहार किया और अपने भविष्य के सपनों को साझा किया। गांव की पगडंडियां, जहां उन्होंने बचपन में कदम रखा था, अब उनके प्रेम की गवाह बन गईं। समय के साथ दोनों ने अपने रिश्ते को नाम दिया। गांव में ही शादी हुई और वो पहली बारिश अब उनकी यादों का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। कहते हैं, सच्चा प्यार वक्त और दूरी की दीवारों को भी तोड़ सकता है। राज और सिया की कहानी इसकी सबसे प्यारी मिसाल है। शादी के बाद राज और सिया का जीवन एक नई शुरुआत थी। दोनों ने मिलकर अपने सपनों का छोटा सा घर बसाया। सिया ने आंगन में रंग बिरंगे फूलों का बगीचा लगाया और राज ने घर के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली, जहां वे दोनों शाम को बैठकर चाय के साथ किताबें पढ़ते और अपने मन की बातें करते। राज अक्सर सिया के बालों में फूल सजाया करता और सिया उसकी पसंदीदा मिठाइयां बनाकर उसका इंतजार करती। उनका प्यार हर दिन और गहरा होता जा रहा था। कभी कभी वो रात में छत पर बैठकर तारों को निहारते और राज सिया को अपने बचपन की कहानियां सुनाता, जबकि सिया उसकी बातों में खो जाती। एक दिन राज सिया को पास के पहाड़ों में ले गया, जहां सूरज की पहली किरणें धरती पर उतरती थीं। वहां राज ने सिया से कहा, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी होती। जैसे ये पहाड़ बिना सूरज की रोशनी के सुने होते, वैसे ही मेरा दिल तुम्हारे प्यार के बिना सूना होता। सिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, तुम मेरे जीवन का सबसे हसीन सच हो। तुम्हारे साथ हर दिन एक नई कहानी है, हर लम्हा एक नई शुरुआत है। राज ने सिया को गले से लगा लिया। उस पल हवाओं ने भी मानो उनके प्यार का गीत गुनगुनाया। उनकी मोहब्बत में सिर्फ लफ्ज नहीं थे, बल्कि हर छोटी छोटी बात में एक एहसास था। सुबह की चाय से लेकर रात के सपनों तक हर चीज में एक मिठास थी। प्यार की वो गहराई जो सिर्फ महसूस की जा सकती है और जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। उनके जीवन में प्यार का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, जैसे नदी अपनी धारा में बहती है, निरंतर, शांत और गहराई से भरी हुई। समय बीतता गया, लेकिन राज और सिया का प्यार वैसे ही गहरा और मजबूत होता गया। हर मौसम उनके रिश्ते में एक नई रंगत भरता। जब बसंत आता तो सिया अपने बगीचे में खिले फूलों को देखकर मुस्कुराती और राज उसकी आंखों में वही सुकून देखता जो उसने पहली बार देखा था। एक शाम जब आसमान में हल्की ठंडक थी और सूरज अपने अस्त होने को था, राज सिया को पास के पुराने मंदिर में ले गया। वहां मंदिर के प्रांगण में बैठकर दोनों ने जीवन के बारे में बातें की। राज ने सिया की आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी के हर सफर में, चाहे सुख हो या दुख, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी हर मुस्कान, हर आंसू मेरा हिस्सा है। सिया ने उसकी बातों में खुद को खो दिया। वो जानती थी कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि आत्माओं का मेल था। सिया ने अपनी हथेली राज के हाथ में रख दी और कहा, जब तक ये सांसें हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब सांसें भी नहीं रहेंगी, तब भी मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा, हर धड़कन में, हर याद में। उस रात जब वे वापस घर लौटे तो सिया ने एक दीपक जलाया। वो दीपक उनके प्रेम का प्रतीक बन गया, एक ऐसा दीपक जो हर रात उनके कमरे में जलता और उनके रिश्ते की रोशनी बनता। उनकी जिंदगी में छोटी छोटी बातें ही उनके प्यार की मिठास बढ़ाती थीं। जैसे बारिश में भीगते हुए सिया का हाथ थामना या ठंडी रातों में अंगीठी के पास बैठकर एक दूसरे के लिए ऊनी कपड़े बुनना। एक दिन राज ने सिया से कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा है। अगर फिर से जन्म मिला तो भी मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर अगले जन्म में भी तुम्हें चाहा, तो मैं इस बार भी उसी पहली बारिश का इंतजार करूंगी जब तुमने मेरा हाथ थामा था। उनका प्यार एक कहानी नहीं, बल्कि एक कविता बन चुका था, हर दिन लिखी जाने वाली, हर पल महसूस की जाने वाली और हर सांस में जी जाने वाली। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो हर जन्म में नए रूप में खिलता है। राज और सिया का प्यार भी ऐसा ही था, शाश्वत, अटूट और हर सांस में बसने वाला। समय के साथ राज और सिया का प्यार और भी गहरा होता गया। उनकी जिंदगी में हर छोटी छोटी बात में रोमांस बसा था। वो साथ में चाय पीते, साथ में खेतों की सैर करते और रात में एक दूसरे की बाहों में सिमटकर चांदनी का दीदार करते। एक दिन सर्दी की सुबह थी। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। सिया रसोई में थी और राज चुपके से पीछे आया, उसके गले में बाहें डाल दी। सिया मुस्कुरा पड़ी, राज, ये क्या कर रहे हो। राज ने उसके कानों में फुसफुसाया, तुम्हारी खुशबू मेरे लिए सुबह की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने धीरे से राज का हाथ पकड़ा, मानो उसके इस इश्क को और गहराई से महसूस कर रही हो। शाम के वक्त राज सिया को लेकर उस पुराने नदी किनारे गया, जहां बचपन में दोनों खेलते थे। ठंडी हवा बह रही थी और पानी में सूरज की आखिरी किरणें झिलमिला रही थीं। राज ने सिया का हाथ थामा और कहा, तुम्हें याद है, यहीं पर पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में अपना पूरा संसार देखा था। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तब से लेकर आज तक मेरी आंखों में सिर्फ तुम ही हो। राज ने झुककर नदी के पानी में अपनी और सिया की परछाई देखी और कहा, देखो, जैसे ये परछाइयां हमेशा साथ रहती हैं, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जीवन में कोई भी तूफान आए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
सिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ जीवन के हर मौसम का इंतजार है। चाहे सर्दी की ठंडी रातें हो या गर्मी की तपती दोपहरें, तुम्हारे साथ हर पल खूबसूरत है। राज ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया। वो सन्नाटा, वो ठंडी हवा, वो नदी की कलकल सब उनके प्यार का साक्षी बन गए। फिर एक रात सिया ने आंगन में एक झूला लगवाया। रात को दोनों झूले पर बैठे, सिया ने सिर राज के कंधे पर रख दिया। राज ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अगर कभी कोई अधूरी ख्वाहिश रह जाए तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। सिया ने आंखें बंद करके कहा, तुम्हारे साथ होना ही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बाकी सब तो इस प्यार के बाद बेमानी है। उनका प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों में भी था जो हर पल उनके बीच बहते रहते थे। वो एक दूसरे की धड़कनों को सुन सकते थे, आंखों से भाव पढ़ सकते थे और खामोशी में भी प्यार के गहरे अर्थ समझ सकते थे। राज और सिया का रिश्ता ऐसा था जैसे प्रकृति की गोद में दो आत्माएं एक दूसरे में समा गई हों। उनका प्यार वक्त की कसौटी पर खरा उतर चुका था, सच्चा, गहरा और हमेशा के लिए। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।